Subject science, class 8, topic sound needs a medium for propagation. Sound needs a propagation. यानी आवाज के लिए, आवाज के फैलाव के लिए हमें कुछ चीजें जरूरत है। हमें एक मीडियम की जरूरत है। देखो, साउंड इज a form of energy. साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक किस्म की ताकत है, एक किस्म की एनर्जी है जिसको हम सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। Which is producing by vibrating objects. ये उन चीजों से पैदा होती है जो वाइब्रेट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और आवाज देते हैं, टकराव करते हैं। When an object vibrates, जब कोई चीज वाइब्रेट करता है, it makes the particles around it vibrate too. ये क्या करता है? जो इसके साथ पार्टिकल्स होते हैं ये उनके साथ टकरा जाता है, ये उनके साथ टकरा जाता है, फैल जाता है। These vibrations travel from one place to another. यही वाइब्रेशंस जो यहाँ से टकराव, जो ये मेरी यहाँ से आवाज निकलती है, इस वैक्यूम में टक्कर लेती है, जो यहाँ पार्टिकल्स हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता फैलते हैं, आपके कान तक पहुँच जाते हैं। In the form of sound waves. और ये क्या बनाता है? साउंड वेव्स की फॉर्म में, आवाज की फॉर्म में आगे चले जाते हैं। साउंड मस्ट हैव अ मीडियम। आप साउंड के लिए क्या होना चाहिए? जरूरी होना चाहिए मीडियम। मीडियम यानी जगह होनी चाहिए। A medium is any substance through which sound can travel. मीडियम का मतलब है वो हर कोई चीज जिससे साउंड गुजर जाएगा, जिससे आवाज पैदा हो जाएगी, जिससे साउंड आगे जाएगा। द मीडियम कैन बी, और ये जो मीडियम है ये क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये जो साउंड है ये ट्रेवल करता है वैक्यूम, जो खाली जगह होती है, जो खाली जगह होती है। वैक्यूम बोलते हैं किसको? खाली जगह को, खाली गाड़ी को। empty space where there is no matter, वो स्पेस जहाँ कोई मैटर नहीं है। मैटर क्या हो गया? मैटर। What is propagation of sound? अब आपको देखना है propagation of sound क्या होता है। The movement of sound waves from one place to another is called propagation of sound. इधर था ना sound a medium for propagation। यहाँ मैंने आपको मत बताया propagation क्या है। यहाँ अब इसका क्वेश्चन आंसर आपको आ गया। What is propagation of sound? अब ये propagation क्या है, propagation of sound क्या है, ये आपको इस बात से समझ आ जाएगा। The movement of sound waves from one place to another is called propagation of sound. जो हमारी साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है उसी को क्या कहते हैं? प्रोपगेशन ऑफ साउंड। शाबाश, उसको कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड। किसको? द मूवमेंट ऑफ साउंड वेव, जो साउंड वेव, मैं यहाँ से साउंड निकालता हूँ, आवाज निकालता हूँ, ये नीचे वेव्स में चला जाता है और आपके कानों तक पहुँच जाता है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी मेरी मुंह से निकली आपके कानों से टकराया, उसको बोलते हैं propagation of sound. Propagation of sound. When a source produce sound, अब कोई चीज, कोई सोर्स किस तरह साउंड को प्रोड्यूस करता है? It vibrates, पहले वाइब्रेट, फिर nearby particles start vibrating, जिनके साथ टकरता है वो भी क्या करते हैं? वाइब्रेटिंग शुरू करते हैं। These particles pass vibration to other particles, और इससे क्या है, जो
इधर वाइब्रेट हुआ, ये दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेट करता है। इन दिस वे साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम, इस तरह ये साउंड मीडियम के जरिए आगे बढ़ जाता है। अब देखते हैं हमारी माइक है ना, Yes, sir. आप कहाँ होते हैं? बाहर। माइक कहाँ? यहाँ स्पीकर के सामने आप बोलते हैं और तारों के जरिए वो साउंड कहाँ पहुँचती है? स्पीकर में, फिर आप बड़ी आवाज सुनते हैं। इसी तरह ये है, ये वाइब्रेशन टू द पार्टिकल्स। इन दिस वे साउंड ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। व्हाई डज साउंड नीड ए मीडियम? अब मसला है, साउंड को मीडियम की क्या जरूरत होती है? साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। ये क्या है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव needs particles to carry vibration. जो माइक ये मैकेनिकल वेव्स है, इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए वाइब्रेशन। उनको चाहिए क्या? वाइब्रेशन जरूरी उनको चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए जो वाइब्रेट करेंगे। If there are no particles, अगर पार्टिकल्स उसको नहीं होंगे वहाँ, sound cannot travel. साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एन आयर पार्टिकल, यानी हवा में भी क्या है? पार्टिकल्स है। कैरी साउंड वेव्स, ये क्या चलाते हैं? साउंड वेव्स को चलाते हैं। इन वाटर, वाटर पार्टिकल्स कैरी साउंड वेव्स। और जो किसमें है? पानी में पार्टिकल्स है, वो भी आवाज को आगे ले जाते हैं। इन सॉलिड टाइटी पैक्ड पार्टिकल्स कैरी साउंड क्विकली। जो टाइटी पार्टिकल्स है, यानी ये दीवार है, हमारा ये कमरा बंद है और बाहर से कोई होगा वो भी हमारी आवाज सुनता है। यहाँ से निकला ये टाइट दीवार है, यहाँ ये भी आवाज को बाहर निकालते हैं। इस तरह आज हमने पढ़ा बेटा साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। अब आगे ठीक तरीके से समझ, व्हाट इज प्रोपगेशन? प्रोपगेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ sound. When a source produces sound, अब एक सोर्स, एक चीज कैसे साउंड को प्रोड्यूस करता है? नंबर वन, इट वाइब्रेट्स। ये वाइब्रेट करता है, यानी ये फैलता है, टक्कर देता है। नियर बाय पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जो इसके सामने बाकी पार्टिकल्स आते हैं वो स्टार्ट करते हैं क्या? वाइब्रेटिंग। दीज पार्टिकल्स पास वाइब्रेशन टू अनदर पार्टिकल्स, फिर ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? ये इस वाइब्रेशन को पास ऑन आगे बढ़ाते हैं। इन दिस वे साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम। इस तरह एक साउंड एक मीडियम के जरिए आगे चला जाता है। व्हाई डज साउंड नीड ए मीडियम? अब साउंड को मीडियम की क्या जरूरत है? वो इस तरह है, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। ये क्या है? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव नीड्स पार्टिकल्स टू कैरी वाइब्रेशन। मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए? पार्टिकल्स, ताकि वो वाइब्रेशन को आगे बढ़ाए। वाइब्रेशन टू अदर पार्टिकल्स, किनको? बाकी चीजों को भी ये वाइब्रेशन कराए, हिलाए। इन दिस वे साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम। इस तरह साउंड ट्रेवल करता है एक मीडियम से। व्हाई डज साउंड नीड ए मीडियम? अब मसला है, साउंड को मीडियम की क्या जरूरत है? If there sound is an if there are no particles, अगर हमें पार्टिकल नहीं होंगे साउंड के नॉट ट्रेवल, साउंड भी आगे नहीं जाएगा। आंसर है ये, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव नीड्स पार्टिकल टू कैरी वाइब्रेशन। ठीक है? If there is no particle, अगर वहाँ कोई पार्टिकल नहीं होगा साउंड कैन नॉट ट्रेवल, आवाज आगे नहीं आगे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन एयर पार्टिकल, जब हम हवा देखते हैं, हवा के पार्टिकल्स देखते हैं, ये कैरी करते हैं साउंड। इन वाटर, वाटर पार्टिकल्स कैरी साउंड वेव्स। जो वाटर है वहां भी हम आवाज सुनते हैं, ये भी आवाज को आगे ले जाते हैं। सॉलिड टाइटी, जो पत्थर है, ईंटें हैं, मकान है, ये टाइट है ना,
पैकेट है पार्टिकल Carry कैरी साउंड, ये भी जल्दी आवाज को चलाते हैं आगे। यानी कुल मिला के एक पार्टिकल जब दूसरे से टकराता है, ये इसको वाइब्रेशन करता है, जो उसके सामने आता है, यानी ये एक दूसरे चीज को हिलाते हैं। इस हिलाने से साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो अगर अच्छी तरीके से समझ आया होगा तो आगे सब्सक्राइब